नग्नता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा ने मनुष्य को नग्न ही बनाया है। वस्त्र मनुष्य की अपनी बनाई हुई चीज है। नग्नता को न मानना परमात्मा की बनाई हुई स्वाभाविक स्थिति को न मानना है। वस्त्र अगर केवल सर्दी गर्मी से बचाव के लिए हो तब बात अलग है, लेकिन वस्त्रों की शुरुआत सुरक्षा के लिए नहीं हुई। वस्त्रों की शुरुआत अपने को छिपाने के लिए हुई है। छिपाना ही असली कारण है। वस्त्र के पीछे मनुष्य का पाखंड छिपा है। इसीलिए जब कोई नग्न खड़ा होता है तो समाज को चोट लगती है, क्योंकि समाज का पाखंड उजागर होने लगता है। महावीर नग्न हुए तो विरोध हुआ। लल्ला जो कश्मीर की एक फकीर स्त्री थी, वह नग्न हुई तो और बड़ा विरोध हुआ, क्योंकि जब स्त्री नग्न होती है तो समाज के मन में बसी विकृति ज्यादा उभर आती है। लेकिन ये सब थोड़े लोग थे, इक्का दुक्का थोड़े थे, इसलिए किसी तरह समाज ने सह लिया। मेरी दृष्टि में नग्नता एक सहज स्वाभाविक स्थिति है। जब भी अवसर और परिस्थिति मिले मनुष्य को अपने शरीर के साथ सहज होना चाहिए, क्योंकि शरीर वही है जो प्रकृति ने दिया है। उसे छिपाने में ही समस्या है। छिपाने में ही अश्लीलता पैदा होती है। आदिवासी समाजों में नग्नता है और वहां अश्लीलता नहीं है, क्योंकि वहां छिपाव नहीं है। छिपाने से ही कल्पना बढ़ती है। तुम जिस चीज को छिपाओगे वही चीज मन में लालसा और विकार को जन्म देगी। तुम जितना छिपाओगे उतना मन उसे देखने को आतुर होगा, उतनी मानसिक भूख पैदा होगी। जहां छिपाव आता है वही विकृति जन्म लेती है। जहां कुछ छिपा है वहां देखने को मन उतावला होता है। जहां कुछ खुला है वहां शांति है, वहां साधारणता है। जब तुम अपने शरीर को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेते हो तब तुम एक गहरी आजादी को अनुभव करते हो, क्योंकि तब तुम समाज के बनाए हुए किसी भी नकली नियम के गुलाम नहीं रहते। तुम अपने मूल स्वरूप में लौट आते हो, और मनुष्य का मूल स्वरूप हमेशा से ना गिन रहा है। नग्नता का अर्थ केवल वस्त्र उतार देना नहीं। नग्नता का अर्थ है अपने भीतर छिपी परतों को गिराना, अपने अंदर की झूठी पहचाने, नाम पद प्रतिष्ठा सम्मान चरित्र सब कुछ जो नकली है उसे उतार फेंकना। असली नग्नता, इसका नाम है समाज ने तुम्हें वस्त्र पहनाए हैं। बस शरीर पर ही नहीं, मन पर भी समाज ने तुम्हें विचार दिए हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सुंदर है, क्या अशोभनीय है। तुम इन विचारों को पहनकर चलते हो। ये विचार ही तुम्हारी कैद है। ये सारी कैद तुम्हें तुम्हारे असली अस्तित्व से दूर कर देती है। जब कोई मनुष्य अपने भीतर से इन विचारों की परतों को हटा देता है, जब वह मन के वस्त्र भी उतार देता है, तब सच्ची नग्नता प्रकट होती है। महावीर की नग्नता केवल शरीर की नग्नता नहीं थी। महावीर अंदर से भी नग्न थे। उनके भीतर कोई छिपाव नहीं था, कोई विचारों की धुंध नहीं थी। वे बिल्कुल साफ, निर्मल, शून्य और खुली आकाश जैसे थे। अगर तुम किसी नग्न साधु को केवल शरीर से नग्न देखते हो तो तुमने कुछ नहीं देखा। असली बात नग्नता की अनुभूति है, जहां मन भी निर्वस्त्र हो जाता है, जहां कुछ भी छिपा नहीं रहता, जहां तुम जैसा हो वैसे ही हो। वहां कोई दोहरापन नहीं, वहां कोई दिखावा नहीं, वहां कोई छवि बनाने की कोशिश नहीं। मनुष्य सच्चा तभी होता है जब वह बिना छिपे, बिना ढंके, बिना किसी भूमिका के खड़ा हो सके। तुम देखना, जैसे जैसे तुम अपने जीवन से पाखंड हटाओगे वैसे वैसे तुम्हारे भीतर हल्कापन बढ़ेगा, जैसे कुछ भारी बोझ उतर रहा है। तुम्हारी सांसें भी बदल जाएंगी, तुम्हारा चलना, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आवाज सब बदल जाएंगे, क्योंकि तब तुम नकली नहीं रहोगे, तुम असली बन जाओगे। समाज हमेशा चाहता है कि तुम छिपे रहो, क्योंकि अगर तुम अपने असली रूप में खड़े हो गए तो समाज की सारी व्यवस्था ढह जाएगी। समाज इसी बात पर टिका है कि हर कोई नकली चेहरा लगाए रहे, हर कोई दिखावा करे, हर कोई वो बनने की कोशिश करे जो वो है नहीं। समाज की नींव ही अभिनय पर रखी है, और जब कोई व्यक्ति असली हो जाता है तो वो समाज के नियमों को तोड़ देता है। इसीलिए नग्नता से डर है, असलीपन से डर है, सत्य से डर है। तुम सोचो, बच्चा जब जन्म लेता है तो
वो बिल्कुल नग्न होता है, ना शरीर में कोई वस्त्र, ना मन में कोई विचार, वो बिल्कुल स्वाभाविक होता है। उसका हंसना, रोना, देखना, महसूस करना सब बिना हिसाब, बिना डर के होता है। लेकिन धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है कि क्या छिपाना है, क्या दिखाना है, किस समय क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। इसी सीख में वह असलीपन खो जाता है और एक नकली व्यक्तित्व बन जाता है। जब मैं कहता हूं नग्नता, तो मेरे कहने का आशय है बच्चे की उस मासूम अवस्था में लौट आना जहां शरीर पर और मन पर कोई पर्दा नहीं है, जहां तुमको अपनी कोई छवि नहीं बनानी, जहां तुमको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, जहां तुमको कोई भय नहीं कि लोग क्या कहेंगे। अगर तुम अपने भीतर की नग्नता तक नहीं लौटते तो तुम जीवन भर केवल भूमिका निभाते रह जाते हो। तुम पति हो, तुम पत्नी हो, तुम बेटा हो, तुम नागरिक हो, तुम यह हो, तुम वह हो, लेकिन इन सब भूमिकाओं के पीछे जो असली तुम हो उसे तुमने कभी नहीं जाना, क्योंकि तुमने कभी उसके साथ अकेले बैठकर उसे महसूस नहीं किया। नग्नता की साधना का अर्थ है अपने भीतर की सभी भूमिकाओं से उतरना। जैसे कपड़े उतारते हो वैसे मन की पहचाने उतारना। मैं यह हूं, यह भी छोड़ देना, मैं वह हूं, यह भी छोड़ देना, और आखिरकार वहां पहुंचना जहां कोई शब्द नहीं बचता, कोई नाम नहीं बचता, केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है, बिल्कुल निरा और स्वच्छ। इस बिंदु पर मनुष्य पहली बार खुद को देखता है, पहली बार खुद को जानता है, पहली बार खुद के साथ ईमानदार होता है, क्योंकि अब कुछ भी छिपा नहीं, अब कुछ भी ओढ़ा हुआ नहीं, अब तुम जैसे हो वैसे ही हो। यही नग्नता का सौंदर्य है, यही उसकी ताकत है, यही उसकी मुक्ति है। जब तुम अपने भीतर से छिपाव हटाते हो तो तुम हल्के होने लगते हो, क्योंकि छिपाना बहुत भारी काम है। तुम हर पल डर में जीते हो कि कहीं लोग जान न जाएं, कहीं लोग देख न लें, कहीं लोग पकड़ न लें। ये डर जीवन को थका देता है, मन को बोझिल बना देता है, और धीरे धीरे तुम अपने ही अंदर जेल में कैद हो जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम छिपाना छोड़ देते हो वैसे ही तुम आजाद हो जाते हो, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं जो छिपाना पड़े। लोग कहते हैं नग्नता से शर्म आती है, मैं कहता हूं शर्म नग्नता से नहीं आती, शर्म छिपाने से आती है, क्योंकि जहां छिपाव है वहीं अपराध बोध जन्म लेता है। तुमने ध्यान दिया होगा, छोटे बच्चा खुला है, स्वाभाविक है, क्योंकि उसने अभी समाज का बोझ नहीं पहना। लेकिन जैसे ही उसे यह सिखाया जाता है कि ये मत दिखाओ, ये शर्म की बात है, ये गलत है, तो उसके भीतर अपराध बोध पैदा होता है, और वही अपराध बोध जीवन भर उसका पीछा करता रहता है। नग्नता केवल शरीर की अवस्था नहीं है, ये एक आंतरिक सत्य की अवस्था है, जहां तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी खामियों को, अपनी इच्छाओं को जैसे वे हैं वैसे ही बिना बदलने की कोशिश के। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि तब तुम अपने आप से लड़ नहीं रहे होते, तुम अपने आप से शत्रुता नहीं कर रहे होते, तुम अपने अस्तित्व को दुश्मन नहीं मान रहे होते। जिस व्यक्ति ने खुद को स्वीकार कर लिया वह दुनिया के प्रति भी स्वीकृति से भरा होता है। वह दूसरों को भी बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर एक अपने स्वरूप में ठीक है। समाज कहता है अपने आप को बदलिए, मैं कहता हूं अपने आप को देखिए, समझिए और स्वीकार कीजिए, क्योंकि जहां स्वीकार है वहीं शांति है, जहां विरोध है वहीं संघर्ष है, और जहां संघर्ष है वहां दुख है। नग्नता का मार्ग साहस का मार्ग है, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास कुछ भी छिपाने को नहीं बचता। इसमें तुम वह सब उतार देते हो जो वर्षों से तुमने समाज को दिखाने के लिए पहना था। इसमें तुम अपने असली रूप में खड़े हो जाते हो बिना डर के। यही सच्चा साहस है, यही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। जब तुम अपने आप से भागना छोड़ देते हो, जब मनुष्य अपने भीतर की नग्नता को पहचान लेता है, तब वह दूसरों के शरीर की नग्नता को देखकर विचलित नहीं होता, क्योंकि अब वो जान चुका है कि शरीर तो बस एक आवरण है, असली चीज तो चेतना है जो भीतर धड़क रही है, वही असली है। जिसने इस शरीर को अपनाया है वही सच है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर से अनजान है, जो अपने ही अस्तित्व से डरा हुआ है, उसे हर नग्नता में खतरा दिखाई देता है, क्योंकि उसकी नजर बाहर अटकी है, भीतर नहीं गई।
इसीलिए जितना समाज दबी हुई वासनाओं से भरा होता है, उतना ही वह नग्नता से डरता है, क्योंकि अगर वह नग्नता को स्वीकार कर ले तो उसकी सारी दबाई हुई कामनाएं सतह पर आने लगेंगी और उनसे सामना करना पड़ेगा। समाज इससे डरता है, वह चाहता है कि सब कुछ पर्दे में रहे ताकि वह अपनी असलियत से न भिड़े। इसलिए वह वस्त्रों को सभ्यता कहता है और नग्नता को असभ्यता कहता है। लेकिन यह कहलाना सिर्फ एक बहाना है, असल में वह स्वयं से भाग रहा है। नग्नता का अर्थ है स्वयं से सामना करना, स्वयं को देखना, स्वयं के भीतर के अंधकार को स्वीकारना, और यह स्वीकारना कि बस इतना ही नहीं, भीतर प्रकाश भी है। इसलिए नग्नता कोई शरीर का विषय नहीं, यह चेतना का विषय है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि सारी लड़ाई बाहर नहीं भीतर है, और जो लड़ाई भीतर जीत ली जाती है उसके लिए दुनिया में कोई युद्ध शेष नहीं रहता, क्योंकि अब कुछ पाने को नहीं, बस होने को है। एक साधक जब सच्ची नग्नता में उतरता है तो वह खुद की नजर में भी गिरता नहीं, क्योंकि अब कोई तुलना नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बांधना नहीं। वह जो है उसे देखता है और स्वीकारता है। इस स्वीकार में ही ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान वह क्षण है जब तुम अपने अस्तित्व पर भरोसा कर लेते हो, जब तुमको यह विश्वास हो जाता है कि मैं जैसा हूं वैसे ही पूर्ण हूं। यही नग्नता की अंतिम सुगंध है। जो व्यक्ति स्वयं को पूर्ण स्वीकार कर लेता है वह किसी से कुछ छीनता नहीं, किसी से कुछ मांगता नहीं, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि उसने पहले ही सब पा लिया है। उसके भीतर शांति ठहर जाती है। जैसे गहरा सागर शांत तरंगों से मुक्त और भीतर से स्वच्छ अंतिम सत्य यही है कि मनुष्य को स्वयं के भीतर की नग्नता स्वीकार करनी होगी, तभी उसे वास्तविक स्वतंत्रता मिलेगी। वस्त्रों और परतों के पीछे छिपकर नहीं, जीवन की गहराई को अनुभव किया जा सकता है। जो अपने भीतर के भय, अहंकार और छिपी हुई इच्छाओं से सामना करता है वही मुक्त होता है, और यही ब्रह्मचर्य की ओर पहला कदम है। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ कामवासना का परित्याग नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को समझना, उसका संतुलन बनाना और उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। तभी भीतर का पुरुष और स्त्री मिलते हैं, तभी अधूरापन समाप्त होता है, तभी शांति, मौन और पूर्णता का अनुभव होता। मनुष्य के भीतर की यह ऊर्जा, यह चेतना, यह प्रकाश सभी के लिए समान है, और जब यह जागृत होती है तब कोई वस्त्र, कोई सामाजिक बंधन, कोई बाहरी प्रतिबंध उसे रोक नहीं सकते। यही असली विद्या है, यही असली धर्म है, यही सच्ची नग्नता है। यह नग्नता डर नहीं पैदा करती, उलझन नहीं देती, वह सब दूर करती है। और जो व्यक्ति इसे अपनाता है वह अपने भीतर ही अपने परमात्मा से मिल जाता है। उसे बाहर की तलाश की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका संपूर्ण संसार उसके भीतर है। इसीलिए जो लोग केवल बाहर के नियमों और परंपराओं पर विश्वास रखते हैं वे इस गहराई को समझ नहीं सकते। वे केवल डर, छिपाव और अहंकार के बंदी रहते हैं। लेकिन तुम इस प्रक्रिया से गुजरकर स्वयं को जानो, स्वयं को स्वीकार करो, अपनी ऊर्जा को पहचानो और उसके ऊपर नियंत्रण और संतुलन स्थापित करो, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि नग्नता केवल शरीर की नहीं है, यह चेतना, मन और आत्मा की नग्नता है, और यही तुम्हें ब्रह्मचर्य, शांति और पूर्णता की ओर ले जाती है। अब तुम्हें कोई बाहरी वस्त्र या सामाजिक पाखंड नहीं रोक सकता। तुम्हारा मार्ग साफ है, और जो लोग इसे न समझें वे अपनी मूढ़ता और डर में फंसे रहेंगे। तुम्हारा कार्य है केवल स्वयं को अनुभव करना, स्वयं की ऊर्जा को जगाना और उसे ऊर्ध्वगामी बनाना। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है, यही मानव होने का सबसे बड़ी कला का अधिकार है। नग्नता के इस अनुभव में ही असली स्वतंत्रता, असली आनंद और असली शांति है, और यही जीवन का अंतिम रहस्य है। अब तुम्हें समझना होगा कि यह नग्नता केवल शारीरिक नग्नता नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक नग्नता भी है। जब तुम अपने विचारों, अपने अहंकार, अपने भय और अपने भ्रम से मुक्त हो जाते हो, तभी तुम वास्तविक रूप से नग्न हो जाते हो।
वस्त्र केवल शरीर को ढकते हैं, लेकिन मन और चेतना को ढक नहीं सकते। इसलिए जो व्यक्ति केवल बाहरी नियमों और परंपराओं में बंधा रहता है, वह कभी भी असली स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार यही है कि वह स्वयं के पूरे अस्तित्व को प्रकट करे, बिना किसी डर या संकोच के। यह डर और संकोच केवल समाज और अपने स्वयं के अहंकार ने तुम्हारे भीतर पैदा किया है। जब तुम इस अहंकार और डर से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम सहज और सरल बनोगे। तभी तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्रकाश और तुम्हारा प्रेम पूरे रूप से प्रकट हो सकेगा। यह नग्नता डर या उत्तेजना नहीं देती, बल्कि स्पष्टता और निश्चलता देती है। जब तुम स्वयं को और दूसरों को बिना किसी छिपाव के देखते हो, तब संसार का हर अनुभव सहज और सुंदर हो जाता है। यह अनुभव तुम्हारे भीतर के अधूरापन को समाप्त करता है और पूर्णता का अनुभव कराता है। लीला चिकित्सा के प्रयोग इसी को जागृत करने के लिए है। यह केवल शारीरिक अनुभव नहीं है, यह मानसिक और ऊर्जा का अनुभव है। जब तुम भीतर की स्त्री और पुरुष ऊर्जा को जागृत करते हो, तब बाहरी आकर्षण और उत्तेजना स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तुम पूर्ण होते हो, अधूरापन समाप्त हो जाता है और तुम्हें ब्रह्मचर्य का वास्तविक अनुभव होता है। जो लोग केवल बाहरी दृष्टिकोण से इसे देखेंगे, वे भ्रमित होंगे। उन्हें लगेगा कि यह केवल काम वासना की ओर ले जाता है, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। यह केवल भीतर की ऊर्जा को जागृत करने, उसकी ऊर्ध्वगामी दिशा में मार्गदर्शन करने और व्यक्ति को पूर्णता और शांति की ओर ले जाने का अभ्यास है। यही कारण है कि मैं कहता हूं, यह प्रयोग केवल हिम्मत और समझ वाले लोगों के लिए है। जो इसे अनुभव करेंगे, वही वास्तविक स्वतंत्रता, वास्तविक चेतना और वास्तविक आनंद का अनुभव कर पाएंगे। जब तुम भीतर की स्त्री और पुरुष ऊर्जा को जागृत करते हो, तो केवल बाहरी संसार से जुड़ी काम वासना समाप्त नहीं होती, बल्कि भीतर का हर द्वंद्व भी समाप्त हो जाता है। तुम न केवल शारीरिक स्तर पर, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी सहज और मुक्त हो जाते हो। यही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। किसी चीज को दबाना नहीं, बल्कि भीतर की पूर्ण ऊर्जा को जागृत करना और उसे ऊर्ध्वगमन की दिशा में प्रवाहित करना। अनेक लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल काम वासना को रोकना है, लेकिन यह केवल अधूरी समझ है। ब्रह्मचर्य तब उत्पन्न होता है जब भीतर की स्त्री और पुरुष ऊर्जा का पूर्ण सामंजस्य हो। तभी तुम बाहरी आकर्षण और उत्तेजना से मुक्त हो सकते हो। तभी तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र, शांत और निश्चल हो जाते हो। समाज ने हमें हमेशा वस्त्रों और नियमों के पीछे छिपकर रहने की शिक्षा दी। यह छिपाव केवल अश्लीलता और भ्रम पैदा करता है। जैसे ही तुम अपने भीतर की पूरी ऊर्जा और अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकारते हो, तो बाहरी दुनिया का प्रभाव कम हो जाता है। वस्त्र, छिपाव और पाखंड सब अप्रासंगिक हो जाते हैं। लीला चिकित्सा और समूह प्रयोग इसी को सिखाने के लिए हैं। यह केवल शरीर की नग्नता नहीं, बल्कि मन और चेतना की नग्नता है। जब तुम दूसरों को और स्वयं को बिना किसी डर और संकोच के देखते हो, तब जीवन का हर अनुभव सहज, सरल और सुंदर हो जाता है। तुम्हारा भीतर का प्रकाश, ऊर्जा और चेतना पूरी तरह प्रकट हो जाती है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब तुम भीतर से पूर्ण और संतुष्ट हो जाते हो, तब बाहरी दुनिया के मोह, माया और भ्रम तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तुम्हें कोई लज्जा, डर या संकोच नहीं रह जाता। तुम सहज, सरल और निश्चल हो जाते हो। यही स्वतंत्रता का असली अर्थ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि नग्नता केवल शरीर की नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी अपनाई जानी चाहिए। जब तुम स्वयं के सभी पहलुओं को स्वीकार करोगे, बिना किसी छिपाव या डर के, तभी तुम्हारे भीतर की ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होगी। तभी तुम पूर्णता और ब्रह्मचर्य का वास्तविक अनुभव कर सकते हो। जब तुम भीतर की स्त्री और पुरुष ऊर्जा को जागृत कर लेते हो, तो जीवन की हर अनुभूति सरल, सहज और स्पष्ट हो जाती है। अब तुम्हें बाहरी संसार की लालसा या मोह माया की आवश्यकता नहीं रह जाती।
तुम्हारे भीतर का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। तुम हर परिस्थिति में निश्चल रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर का स्रोत जागृत और पूर्ण है। जो लोग केवल बाहरी दुनिया में खुशी खोजते हैं, वे हमेशा अधूरे रह जाते हैं। वस्त्रों, नियमों और पाखंडों के पीछे छिपकर जीवन जीते हैं। वही लोग अश्लीलता और कामवासना के जाल में फंसते हैं। लेकिन जब तुम अपने भीतर की पूरी ऊर्जा को जागृत कर लेते हो, तो बाहरी आकर्षण और उत्तेजना तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। लीला चिकित्सा और समूह प्रयोग यही सिखाते हैं। यह केवल शरीर की नग्नता नहीं, बल्कि मन, चेतना और भावनाओं की नग्नता है। जब तुम स्वयं और दूसरों को बिना किसी डर या संकोच के देखते हो, तो जीवन का हर अनुभव शुद्ध और मुक्त हो जाता है। तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है, तुम्हारा हृदय खुल जाता है और तुम्हारी चेतना ऊंचाई पर पहुंच जाती है। ऊर्जा का जागरण और उसका ऊर्ध्वगमन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब यह प्रक्रिया पूर्ण होती है, तो तुम न केवल ब्रह्मचर्य की अवस्था में पहुंचते हो, बल्कि तुम्हारे भीतर का पूर्ण सामंजस्य, स्थिरता और संतुलन भी प्रकट होता है। तुम्हारा भीतर का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में बाहरी दुनिया के मोह, माया, भय या भ्रम तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। वस्त्र, नियम, पाखंड और झूठी छुपाई अब तुम्हारे लिए अप्रासंगिक हो जाती है। तुम सहज और मुक्त हो जाते हो। जीवन का प्रत्येक क्षण आनंदमय और पूर्ण हो जाता है। अंततः नग्नता केवल शरीर की नग्नता नहीं है। पहला प्रश्न, अचेतन पाप का क्या मतलब है और यह हमारे जीवन में कैसे असर डालता है? कई लोग पूछते हैं कि अचेतन पाप कैसे बनता है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। असल में अचेतन पाप वह प्रक्रिया है जिसमें हमारे अंदर बिना किसी चेतन प्रयास के नकारात्मक या अशुद्ध विचार, भाव और कर्म जमा हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है या सोचता है और उसके परिणाम का पूरी तरह एहसास नहीं होता, तो वह विचार या कर्म अचेतन पाप में बदल जाता है। ये पाप केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से भी असर डालता है। जब अचेतन पाप हमारे मन में जमा होता है, तो वह धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे निर्णय प्रभावित करने लगते हैं। हम ये महसूस भी नहीं करते कि ये अचेतन प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। ये पाप अक्सर बचपन में या जीवन की प्रारंभिक परिस्थितियों में बनना शुरू होता है, जब व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता या जब वह अपने भावनात्मक अनुभवों को सही तरह से समझ नहीं पाता। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा बार बार क्रोध अनुभव करता है और उसे व्यक्ति करने का सही तरीका नहीं सीखता, तो वह क्रोध धीरे धीरे अचेतन पाप में बदल सकता है। यह अचेतन पाप व्यक्ति को बिना वजह के चिड़चिड़ा कर सकता है या उसकी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह दोष और नकारात्मक भावनाएं जैसे ईर्ष्या, द्वेष या डर अचेतन पाप का रूप ले सकती हैं और व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित कर सकती हैं। अचेतन पाप केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करता है। जब एक व्यक्ति में अचेतन पाप जमा होता है, तो उसके विचार और भावनाएं दूसरों पर भी असर डालती हैं। यह सामूहिक रूप से समाज में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि अचेतन पाप क्या है और इसके लक्षण क्या हैं, ताकि हम इसे पहचान सकते हैं और सही दिशा में काम कर सके। अचेतन पाप के लक्षणों में सबसे पहले यह होता है कि व्यक्ति बार बार वही नकारात्मक विचार अनुभव करता है, जैसे बार बार डर महसूस होना या बार बार किसी व्यक्ति या परिस्थिति से द्वेष महसूस होना। दूसरा लक्षण यह है कि व्यक्ति बिना वजह चिड़चिड़ा या बेचैन रहता है। तीसरा लक्षण यह है कि व्यक्ति अपने निर्णयों में संतुलन नहीं रख पाता और अक्सर भावनाओं के अधीन हो जाता है। चौथा लक्षण यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में बार बार वही गलतियां दोहराता है, जिसे समझने और सुधारने की क्षमता होने के बावजूद करता है। यह लक्षण अचेतन पाप के अंदर छिपी ऊर्जा को दर्शाते हैं, जो व्यक्ति को नियंत्रित करती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अचेतन पाप को कम या समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहला कदम है चेतना को सक्रिय करना और अपने अंदर क्या भावनाएं और विचार जमा हो रहे हैं
उसे पहचानना जब आप अपने मन के काम करने के तरीके को समझने लगते हैं और ये देख पाते हैं कि कौन सा विचार या भावना अचेतन पाप में बदल रही है, तो आप उसे बदलने की दिशा में काम कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान की विधियां और मानसिक अभ्यास बहुत उपयोगी है। ये अभ्यास व्यक्ति को उसके अचेतन मन के साथ संपर्क बनाने और उसे शुद्ध करने में मदद करता है। अचेतन पाप को कम करने की सबसे सरल और प्रभावी विधि है साक्षी भाव अपनाना। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को बाहरी दृष्टि से देखना सीखें। जैसे आप किसी और की फिल्म देख रहे हो ना, कि खुद का अनुभव कर रहे हो। जब आप ये अभ्यास करते हैं तो आप ये पहचान पाते हैं कि कौन सा विचार नकारात्मक है और कौन सा सकारात्मक, और उसी अनुसार प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दूसरा उपाय है ध्यान और प्राणायाम। ध्यान मानसिक शांति और चेतना बढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। नियमित ध्यान से व्यक्ति अपने मन की अशुद्ध प्रवृत्तियों को पहचान सकता है और उन्हें धीरे धीरे शुद्ध कर सकता है। प्राणायाम ऊर्जा को संतुलित करता है और मानसिक अशांति को कम करता है। तीसरा उपाय है स्वयं पर विचार करना, यानी दिन में कुछ समय अपने कर्मों और विचारों पर विचार करें कि आपने दिन भर कौन सा काम किया और उसके पीछे की भावना क्या थी। यह अभ्यास अचेतन पाप को सतर्क अवस्था में लाने में मदद करता है। चौथा उपाय है सकारात्मक कर्म और भावनाओं का अभ्यास। जब आप सकारात्मक भावनाओं जैसे प्रेम, करुणा, क्षमा और सहयोग का अभ्यास करते हैं तो ये अचेतन पाप को कम करने और उसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा भरने में मदद करता है। पांचवा उपाय है सामाजिक और आध्यात्मिक समर्थन। जब आप किसी ऐसे समूह या गुरु के संपर्क में रहते हैं जो अचेतन पाप को समझते हैं और उसका समाधान सुझाते हैं, तो यह प्रक्रिया जल्दी और प्रभावी होती है। अचेतन पाप केवल व्यक्ति के भीतर ही नहीं बल्कि उसके चारों ओर के वातावरण में भी ऊर्जा का परिवर्तन करता है। इसलिए इसे ठीक करना व्यक्ति और समाज दोनों के लिए फायदेमंद होता है। अचेतन पाप का सबसे बड़ा कारण है अनसुलझी भावनाएं और अनुभव। अक्सर लोग अपने बचपन या अतीत के अनुभवों को दबा देते हैं या उन्हें नजरअंदाज करते हैं। इससे भावनाएं जमा होती हैं और अचेतन पाप बनता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने बचपन में बार बार अस्वीकृति का अनुभव किया हो तो वह व्यक्ति भविष्य में बिना वजह असुरक्षा या ईर्ष्या महसूस कर सकता है। यह अचेतन पाप का एक रूप है। इसी तरह गलत धारणाएं और विश्वास भी अचेतन पाप में बदल सकते हैं। जब व्यक्ति किसी चीज को सही या गलत मानकर उसे अपनाता है और उसका परिणाम समझ नहीं पाता तो यह धारणा धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा में बदल सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने विश्वासों और धारणाओं की समीक्षा करें और उन्हें सच्चाई और अनुभव के आधार पर परखें। अचेतन पाप का निवारण तभी संभव है जब व्यक्ति सतत अभ्यास और जागरूकता बनाए रखे। केवल 1 या 2 दिन ध्यान या अभ्यास करने से यह नहीं हटेगा। यह प्रक्रिया लगातार करनी होती है। लगातार अभ्यास से मन की अशुद्ध प्रवृत्तियां धीरे धीरे शुद्ध होती हैं और व्यक्ति का जीवन संतुलित और शांत बनता है। इसके अलावा सकारात्मक अनुभवों का निर्माण भी जरूरी है। जब व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम, सेवा और सहयोग के अनुभव बढ़ाता है तो यह अचेतन पाप के विपरीत ऊर्जा पैदा करता है। यह ऊर्जा मन को स्थिर और शांत रखती है और नकारात्मक प्रवृत्तियों को कम करती है। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि अचेतन पाप को पूरी तरह से समाप्त करना एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसे नियंत्रित करना और उसे कम करना संभव है। इसके लिए चेतना का विकास, नियमित अभ्यास, सकारात्मक कर्म और अनुभवों का निर्माण, ध्यान, प्राणायाम और साक्षी भाव अपनाना अनिवार्य है। जब आप ये सभी उपाय अपनाते हैं तो अचेतन पाप का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है और व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है। यह प्रक्रिया न केवल व्यक्ति को शांति देती है बल्कि उसके चारों ओर के लोगों और समाज को भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए अचेतन पाप को समझना और उसका समाधान करना हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अचेतन पाप और मानसिक संतुलन। अचेतन पाप केवल मन में नकारात्मक भावनाओं या विचारों के रूप में नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति के व्यवहार और निर्णयों पर भी असर डालता है। जब मन अचेतन रूप से अशुद्ध होता है तो व्यक्ति बिना समझे ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसके और दूसरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बार बार गलत संबंधों में फंसता है या बार बार वही गलती करता है, तो यह उसके अचेतन पाप और नकारात्मक अनुभवों का संकेत होता है। इसलिए मन की शुद्धि और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए पहला कदम है आत्मनिरीक्षण। हर दिन अपने विचारों, भी भावनाओं और कर्मों पर ध्यान दें। दिन के अंत में अपने दिन भर के अनुभवों और प्रतिक्रियाओं को सोचें और देखें कि कौन सा विचार या व्यवहार नकारात्मक था और क्यों। यह प्रक्रिया मन में जागरूकता बढ़ाती है और अचेतन पाप को सतर्कता में लाती है। दूसरा उपाय है ध्यान और प्राणायाम। ध्यान मन को स्थिर करता है और अचेतन पाप को पहचानने में मदद करता है। प्राणायाम शरीर और मन की ऊर्जा को संतुलित करता है और मानसिक अशांति को कम करता है। नियमित अभ्यास से व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन की अशुद्ध प्रवृत्तियों को समझता है और उन्हें नियंत्रित कर सकता है। तीसरा उपाय है सकारात्मक अनुभवों का निर्माण। जब व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम, सेवा, सहयोग और करुणा के अनुभव बढ़ाता है तो यह अचेतन पाप के विपरीत ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा मन को स्थिर और शांत रखती है। उदाहरण के लिए, दूसरों की मदद करना या किसी की समस्याओं को सुनना न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के मानसिक संतुलन के लिए भी लाभकारी होता है। चौथा उपाय है साक्षी भाव। अपने विचारों और भावनाओं को बाहर से देखना सीखें। जैसे आप किसी फिल्म को देख रहे हो, उसी तरह अपने मन के विचारों और प्रतिक्रियाओं को देखें। यह अभ्यास अचेतन पाप को पहचानने और उसे नियंत्रित करने में बेहद प्रभावशाली है। पांचवा उपाय है सामाजिक और आध्यात्मिक समर्थन। जब आप किसी ऐसे गुरु या समूह के संपर्क में रहते हैं जो अचेतन पाप को समझते हैं और उसका समाधान सुझाते हैं, तो यह प्रक्रिया तेज और प्रभावशाली होती है। सामूहिक ध्यान, साधना या चर्चाएं व्यक्ति को अपने अचेतन पाप को समझने और उससे उभरने में मदद करती है। अचेतन पाप का निवारण केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और वातावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अपने अचेतन पाप को नियंत्रित करता है तो वह अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। यह ऊर्जा परिवार, मित्र और समाज के लिए भी लाभकारी होती है। अचेतन पाप का मुख्य स्रोत है अनसुलझी भावनाएं और अनुभव। बचपन या अतीत के अनुभव जो दबाए गए या अनदेखे रह गए, वे भविष्य में नकारात्मक ऊर्जा का रूप ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, बार बार अस्वीकृति का अनुभव करने वाला व्यक्ति भविष्य में दूसरों की बातों से अत्यधिक प्रभावित हो सकता है। इसी प्रकार गलत विश्वास और धारणाएं भी अचेतन पाप का हिस्सा बन सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने विश्वासों और धारणाओं का मूल्यांकन करें और उन्हें सच्चाई और अनुभव के आधार पर परखें। अचेतन पाप को नियंत्रित करना और कम करना निरंतर अभ्यास मांगता है। केवल कुछ दिन ध्यान या अभ्यास करने से यह समाप्त नहीं होगा। सतत अभ्यास से ही मन की अशुद्ध प्रवृत्तियां धीरे धीरे शुद्ध होती हैं और व्यक्ति का जीवन संतुलित बनता है। सकारात्मक सोच जीवन में सफलता और संतोष का मूल मंत्र है। हमारा मन वही बनाता है जिसे हम लगातार सोचते हैं। नकारात्मक सोच हमें कमजोर बनाती है, जबकि सकारात्मक सोच हमारी मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। पहला कदम है स्वचिंतन। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना सीखें। जो विचार बार बार आपके मन में आते हैं वे आपके व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। दूसरा कदम है कृतज्ञता का अभ्यास। जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करना मानसिक स्थिति को स्थिर
स्थिर और खुशहाल बनाता है। रोजाना छोटे छोटे सुख और उपलब्धियों के लिए धन्यवाद कहना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। तीसरा कदम है ध्यान और मानसिक विश्राम। ध्यान मानसिक शक्ति को मजबूत करता है और विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। नियमित ध्यान से हम तनाव, चिंता और भय से मुक्त होते हैं और स्पष्ट सोच विकसित होती है। चौथा कदम है सकारात्मक माहौल का निर्माण। अपने आसपास ऐसे लोग और परिस्थितियां रखें जो आपके सोचने और सीखने के तरीके को सकारात्मक बनाएं। नकारात्मक माहौल मानसिक शक्ति को कमजोर करता है। पांचवा कदम है संकल्प और लक्ष्य। मानसिक शक्ति मजबूत करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और दृढ़ संकल्प आवश्यक है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो चुनौतियां हमें रोक नहीं सकती। छठा कदम है असफलता को अवसर में बदलना। हर असफलता में सीखने का अवसर होता है। सकारात्मक सोच हमें नकारात्मक अनुभवों से डरने के बजाय उनसे सीखने में मदद करती है। सातवां कदम है सकारात्मक संवाद। अपने शब्दों और संवाद में सकारात्मकता बनाए रखें। भाषा और विचारों का प्रभाव हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर बहुत गहरा होता है। समापन में सकारात्मक सोच केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि जीवन में सफलता, संबंधों और संतोष के लिए भी आवश्यक है। यह हमारी आंतरिक शक्ति को जगाता है और जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाता है। आत्म सशक्तिकरण और जीवन का उद्देश्य आत्म सशक्तिकरण का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो हम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। पहला कदम है आत्म जागरूकता। अपने विचारों, आदतों और प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करें। यह समझना कि आप कौन हैं और आपके अंदर क्या क्षमता है। सशक्तिकरण की दिशा में पहला कदम है। दूसरा कदम है स्वविश्वास का निर्माण। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो कोई भी चुनौती हमें कमजोर नहीं कर सकती। अपने छोटे छोटे सफलताओं को पहचाने और उनसे प्रेरणा ले। तीसरा कदम है कर्तव्य और उद्देश्य की पहचान। जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होने से मानसिक ऊर्जा सही दिशा में लगती है। अपने लक्ष्य और अदे जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। तीसरा कदम है कर्तव्य और उद्देश्य की पहचान। जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होने से मानसिक ऊर्जा सही दिशा में लगती है। अपने लक्ष्य और जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। चौथा कदम है सकारात्मक और प्रेरक आदतें। नियमित व्यायाम, ध्यान, सकारात्मक सोच और ज्ञानार्जन जैसी आदतें हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाती है। पांचवा कदम है समाज और संबंधों में योगदान। जब हम अपने ज्ञान, अनुभव और शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण बनता है। छठा कदम है धैर्य और संतुलन। आत्म सशक्तिकरण का मतलब केवल शक्ति हासिल करना नहीं बल्कि जीवन में धैर्य, संतुलन और संयम बनाए रखना भी है। अंत में जीवन का असली उद्देश्य है स्वयं को पहचानना और अपने भीतर की शक्ति को जगाना। जब हम यह कर लेते हैं तो न केवल हमारा जीवन सफल और संतोषपूर्ण बनता है बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। जब मैं स्वभाव से अमृत हूं तो यह मृत्यु कैसे घटित होती है, और जब भीतर कोई विकार ही नहीं है, निर्विकार निराकार का आवास है सदा से सदैव से, तो ये विकार के बादल कैसे घिर जाते हैं। कहां से इनका जन्म होता है, कहां इनका उद्गम है, इसे समझने के लिए थोड़ी सी गहराई में जाना पड़ेगा। पहली बात तो यह समझनी पड़ेगी कि जहां भी चेतना है वहां चेतना की स्वतंत्रताओं में एक स्वतंत्रता यह भी है कि वह अचेतन हो सके। ध्यान रखें, अचेतन का अर्थ जड़ नहीं होता। अचेतन का अर्थ होता है चेतन, जो कि सो गया चेतन, जो छिप गया। यह चेतना की ही क्षमता है कि वह अचेतन हो सकती है, जड़ की यह क्षमता नहीं है। आप पत्थर से यह नहीं कह सकते कि तू अचेतन है,
जो चेतन नहीं हो सकता वह अचेतन भी नहीं हो सकता, जो जाग नहीं सकता वह सो भी नहीं सकता। और ध्यान रखें, जो सो नहीं सकता वह जागेगा कैसे? चेतना की ही क्षमता है अचेतन हो जाना। अचेतन का अर्थ चेतना का नाश नहीं है। अचेतन का अर्थ है चेतना का सुप्त हो जाना, छिप जाना, अप्रकट हो जाना। चेतना की मालिकियत है ये कि चाहे तो प्रकट हो चाहे तो अप्रकट हो जाए। यही चेतना का स्वामित्व है, या कहें यही चेतना की स्वतंत्रता है। अगर चेतना अचेतन होने को स्वतंत्र न हो तो चेतना परतंत्र हो जाएगी, फिर आत्मा की कोई स्वतंत्रता न होगी। इसे ऐसे समझें कि अगर आपको बुरे होने की स्वतंत्रता ही न हो तो आपके भले होने का अर्थ क्या होगा? अगर आपको बेईमान होने की स्वतंत्रता ही न हो तो आपके ईमानदार होने का कोई अर्थ होता है? जब भी हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि वह ईमानदार है तो इसमें निहित है, इंप्लाइड है कि वह चाहता तो बेईमान हो सकता था पर नहीं हुआ। अगर हो ही ना सकता हो बेईमान तो ईमानदारी दो कौड़ी की हो जाती है। ईमानदारी का मूल्य बेईमान होने की क्षमता और संभावना में छिपा है। जीवन के शिखर छूने का मूल्य जीवन की अंधेरी घाटियों में उतरने की क्षमता में छिपा है। स्वर्ग पहुंच जाना इसलिए संभव है कि नर्क की गहराइयों को भी हम पार कर सकते हैं। प्रकाश इसीलिए पाने की क्षमता है कि हम अंधेरे में भी हो सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आत्मा के लिए बुरा होने का उपाय ही न हो तो आत्मा के भले होने में पूरी नपुंसकता हो जाएगी। विपरीत की सुविधा होनी चाहिए। अगर चेतना को भी विपरीत की सुविधा नहीं है तो चेतना गुलाम है और